Now let's start with the unit 2, which is about the state government. The policy of the state government, how does it deals with the functioning and administration of a state. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो आपकी यूनिट 2 दी गई है, इसमें आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दिया गया है. देखिए यहाँ पे यूनिट 2 and 3 डील्स विद स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी. ठीक है, चैप्टर 2 में आपको हेल्थ इंपॉर्टेंस एंड अदर इश्यूज के डिस्कशन के बारे में बताया गया है. चैप्टर 3 विल फोकस ऑन हाउ द गवर्नमेंट फंक्शंस and discusses ideas of representation, accountability and public welfare. तो इस यहाँ पे आपको जस्ट टीचर्स नोट में यही बातें बताई गई हैं. बट योर रियल चैप्टर स्टार्ट्स द चैप्टर 2, दैट इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. गवर्नमेंट का क्या रोल है पब्लिक हेल्थ में. इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्टेट गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें इंडल्ज होता है. जैसे कि हमारे हेल्थ सेक्टर्स को लेके गवर्नमेंट भी बहुत से काम करती है, जो कि आपको इस चैप्टर की रीडिंग के साथ और एक्सप्लेन होगा. देखिए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. दिस कुड बी थ्रू द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. ये सब हम अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल एग्जामिन the meaning and problems related to health. Look at the subheading of this chapter. In what way do you think this topic is related to the work of government? ये गवर्नमेंट का टॉपिक क्यों है हेल्थ सेक्टर? बिकॉज वी इलेक्ट अवर गवर्नमेंट. हम अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लाते हैं और इसीलिए ये उनका काम है कि हमारे हेल्थ, सेफ्टी मेजर, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सबकी जरूरतें हमारी गवर्नमेंट पूरी करे. सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे व्हाट इज हेल्थ. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वेज. Health means our ability to remain free of illness and injuries. But health is not only about diseases. ठीक है, हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम बीमार न पड़े. You may have associated only some of the situations in the above collage with health. What we often ignore is the fact that each of above situation is related to health. Apart from disease, we need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or a pollution-free environment, these are likely to be healthy. On the other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in cramped condition, they will be prone to illness. इसीलिए हेल्दी रहने के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो तभी क्रिएट हो सकता है जबकि गवर्नमेंट ने हमें अच्छी रोड फैसिलिटीज, अच्छे रेजिडेंशियल एरियाज, पॉल्यूशन एंड डर्ट फ्री प्रोवाइड किए हों. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे बी डूइंग. इट इज नॉट हेल्दी टू बी डल. इनएक्टिव होना, डल होना, एंग्जियस और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ये हेल्दी होने के निशान नहीं है. We all need to be without mental strain. All of these various aspects of our lives are part of health. ये सभी हेल्थ के पार्ट हैं. देखिए, हेल्थ केयर इन इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे कुछ एग्जामिन किया गया है सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया. देखिए, यहाँ पे दिया गया है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड. दुनिया के सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में. 30,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. तब भी इतने अनहेल्दी रहते हैं हम. मोस्ट डॉक्टर्स सेटल इन अर्बन एरियाज. इसीलिए रूरल एरियाज में डॉक्टर सेटलमेंट कम होती है. पीपल इन रूरल एरियाज हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विथ रेस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन मच लेस इन रूरल एरियाज. हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन. बहुत ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज डेवलप हो चुकी है 1950s में. देयर वाज ओनली 2,117 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया इन 1991, और 2017 में देखिए 23,000 से भी ज्यादा हॉस्पिटल बन चुके हैं. बट अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. इस तरह की बीमारियों से इतने ज्यादा लोग कैसे मर जाते हैं जब इतने ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं. इंडिया गेट्स अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मेनी कंट्रीज. ठीक है, दे कम फॉर ट्रीटमेंट्स इन सम ऑफ द हॉस्पिटल्स. इंडिया में बाहर से लोग भी ट्रीटमेंट करने आते हैं. बट वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल. 21% ऑफ ऑल कम्युनिकेबल डिजीजेज आर वाटर बॉर्न. ये देखिए, यदि गवर्नमेंट इतने अच्छे हॉस्पिटल्स डेवलप कर रही है, इतनी फैसिलिटीज दे रही है हेल्थ केयर सेक्टर्स, मेडिसिन में, तो क्लीन वाटर क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रही है.
इसीलिए इंडिया में अनहेल्दी लोग ज्यादा हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड, और मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। Half of all children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. They are undernourished क्योंकि उनको फूड अच्छा नहीं मिलता है, तो उनका हल अनहेल्दी रहना ऑब्वियस है। In order to prevent and treat illness, we need appropriate healthcare facilities such as health सेंटर्स होने चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विसेज एंड ब्लड बैंक्स भी होने चाहिए दैट कैन प्रोवाइड द रिक्वायर्ड केयर एंड सर्विसेज दैट पेशेंट नीड। इसीलिए हमें इन सब चीजों के बिना हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं रख सकते हैं। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज वी नीड हेल्थ वर्कर्स, nurses, qualified doctors and other health professionals who can advise, diagnose and treat illness. We also need the medicines and equipments that are necessary for treating patients. These facilities are required to take care of us. तभी हम healthy हो सकते हैं। देखिए, India has a large number of doctors, clinics and hospitals. The country also has considerable experience and knowledge in running a public healthcare system. This is a system of hospital and healthcare run by the government. What is public healthcare centers? The healthcare facilities, that are run by the government, जो कि गवर्नमेंट रन करती है, उनको हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कह सकते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्टर ऑफ इट्स पॉपुलेशन scattered over hundreds of thousands of the villages. We will go into more details on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical sciences whereby many new technologies and treatments procedures are available in the country. ठीक है। However, the second column points out how poor the health situation in our country is. With all the above positive developments, we are not able to provide proper healthcare facilities to people. हम अभी भी नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? This is a paradox. It is like a paradox. एक दो अलग conditions हैं. Something that is contrary to what would expect. ठीक है, जो इतनी फैसिलिटीज के बाद एक्सपेक्ट किया जाता है वो हमारी कंट्री में प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। इसे पैराडॉक्सिकल कंडीशन भी कहा जा सकता है। अवर कंट्री हैज द मनी, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीजंस फॉर दिस। इस चैप्टर में इन्हीं रीजंस के बारे में बताया गया है। ये आप खुद ओवरव्यू कर लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ अ क्योर। देखिए, दो फ्रेंड्स के बारे में बताया गया है, अमन एंड राजन। ये दो अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। दे बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड। एक जो रहता है अमन, गुड टू सी यू, वो कहता है बैक, हाउ हैव यू बीन, तुम कैसे हो। आई हैड वायरल फीवर, ठीक है, वो कहता है अमन को कि तुम, मुझे वायरल फीवर था। एक फ्रेंड कहता है कि मैं तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल में गया, मेरे फादर ने वहाँ 500 रुपीज पे किए रिसेप्शन पे, मेरा सारा चेकअप कराया एंड आई वॉज फाउंड वेल। पर दूसरा फ्रेंड जो कि पुअर बैकग्राउंड से रहता है, वो कहता है मुझे तो मेडिकल किसी तरह से मेरे फादर ले जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मैं फिर भी आई वॉज अनवेल एंड वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं। वी हैड अ वेट इन अ लॉन्ग क्यू, ओपीडी काउंटर। इतना लंबा वेट करने के बाद आई वाज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, और वो अपने अब्बा की गोद में लेट जाता है, मतलब इतना थक जाता है अमन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बताया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटी देखिए, क्या लाइन लगी हुई है और किस तरह से वो ट्रीट किए जा रहे हैं पेशेंट्स। शो मी द ओपीडी कार्ड एंड द नेक्स्ट रिजल्ट क्विकली प्लीज। ठीक है, एक साथ सारे टेस्ट होते हैं। ही सीम टू बी सफर्ड फ्रॉम अ बाउट ऑफ वायरल फीवर, इसको भी वायरल फीवर रहता है। नथिंग टू वरी अबाउट, ऑल ही नीड्स इज दैट वन फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन। गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसको वन मेडिसिन देता है, और दूसरा जो उसका फ्रेंड रहता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके फादर उसको लेके जाते हैं, उसको बहुत सारी मेडिसिन दी जाती हैं। तो ये जस्ट आपको कंपैरिजन दिया गया है। डिड नॉट, इसके कॉस्ट बहुत ही कम थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, वेयर एज जो फ्रेंड प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था उसके फादर ने 500 रुपीज पे किए। अपार्ट देन दिस द मेडिसिन भी अलग अलग बहुत सारी ली। तो ये एक तरह से ट्रीटमेंट का कंपैरिजन किया गया है। देखिए, पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स, if there is a question how many types of health facilities do we get in India, तो आप वहाँ पे मार्क करोगे, we get 2 type of health facilities in India. The first one is public and second one is private. हमें दो तरह की हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड
की जाती हैं। ठीक है, प्राइवेट वो होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर जिनको हैंडल करता है, और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, एंड पब्लिक यानी कि जो सेक्टर्स हमारे पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जहाँ पे टू ऑल द पब्लिक। ठीक है, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेंटर्स वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट रन करती है, बिकॉज दैट इज फॉर ऑल द पब्लिक। ये देखिए, देयर आर द पब्लिक सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स and hospitals run by the government. They are linked together so that they cover both rural and urban area. The public sector hospitals जो है जिनको गवर्नमेंट रन करती है वो अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों को ही कवर करते हैं, यानी कि जो रूरल एरियाज होते हैं जो लाइक विलेज एंड टाउन्स उनको भी कवर करते हैं, एंड अर्बन सेक्टर्स को भी अक्रॉस, एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फ्रॉम कमिंग इलनेस to special services. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and village health workers. They are trained in dealing with common illness and work under the supervision of doctor at the primary health centers. ठीक है, such a center covers many villages in rural areas. At the district level, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, इज अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये पब्लिक हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के फॉर्म में काम करते हैं और हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने होते हैं। दैट आर ऑल्सो सुपरवाइज्ड all the health centers. Large cities have made government hospitals such as the one when where Aman was taking and was also a specialized government hospitals. ये government hospitals थे जिन्हें हम district hospitals भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में होते हैं और जब विलेज एरिया में होते हैं तो विलेज हॉस्पिटल्स होते हैं। द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक बिकॉज इट इज मेड फॉर पब्लिक फॉर मेनी रीजंस इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट टू of providing health care to all citizens. The government has established these hospitals and health centers. Also, the resource needed to run these services are obtained from the money that we the public pay to the government. Public hospital क्यों कहा जाता है? Because we as a public pay several taxes to the government और government उन taxes की वजह से ये hospital हमारे लिए set up करती है। ठीक है, hence such facilities are meant for everyone. ये facilities जो हैं हर किसी के लिए बनी होती हैं। All the public of the state or center or village. One of the most important aspect of public health system is that it meant to provide quality health care services either free or at low cost so that even the poor can seek treatment. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease such as TB, malaria, jaundice and cholera. ये public health centers की बात की जा रही है, diarrhea, chikungunya, etc. This has to be organized by the government with a participation of people, otherwise it is not effective. For example, when taking up a campaign to see the mosquitoes do not breed in water cooler, rooftops, etc. This has to be done for all the houses in the area. According to the constitution, it is the primary duty of the government to ensure the wealth of the people and provide health care facilities to all. ये काम government hospitals में public centers पे किया जाता है। The government must safeguard the right to life of every person. If a hospital cannot provide timely medicine treatment to a person, it means that this protection of life is not being given. ठीक है, the court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services including treatment in emergency situation. Hospitals and medical staff must fulfill their duties. ठीक है, उनको अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए लोगों को ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अब प्राइवेट हेल्थ सेक्टर फैसिलिटीज क्या होती हैं, हम प्राइवेट के बारे में अब स्टडी करेंगे। देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज दैट एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। बहुत ज्यादा नंबर पे हैं ये। लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स इन द रूरल एरियाज। वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, अर्बन areas have a large number of doctors, many of these providing specialized services. There are hospitals and nursing homes that are privately owned. There are many laboratories that do test and offer special facilities such as x-ray, ultrasound. ये आपको प्राइवेट सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, जहाँ पे कि जो कि प्राइवेटली रन करते हैं और ज़्यादातर लोग मतलब जो इनको रन कराते हैं वो प्राइवेटली इनको रन कराते हैं, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से
कोई भी उनको फैसिलिटी या कंट्रीब्यूशन नहीं दिया जाता है। एट द नेम सजेशन प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। वही चीज जो मैंने आपको समझाई, अनलाइक पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन अ प्राइवेट फैसिलिटीज पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर द सर्विस दैट दे यूज। यहाँ पे उनको बहुत पैसा देने पड़ते हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में ऐसा नहीं होता है। टुडे द presence of private facilities can be seen all round। पूरे सिटीज में, पूरे विलेजेस टाउन्स एरियाज में हमें देखने को मिल जाते हैं। इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज दैट run hospitals and same are engaged in manufacturing the selling medicines। medical shops are found in every corner of the country, जो हम बहुत ही कॉमनली देख लेते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, इसमें क्या इक्वालिटी होनी चाहिए? इज एडवोकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या है ये सच है कि एक एडवोकेट हेल्थ केयर सभी को अवेलेबल है इन इंडिया? इसके बारे में हम रीड करते हैं। वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट। ठीक है, पब्लिक सर्विसेज उतनी अच्छी ग्रो नहीं कर रही हैं। What is then available to people are mainly private services that are connected in urban areas. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or have to borrow money when there is an illness in family. Some private services encourage incorrect practices to earn more। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर्स का ज्यादातर काम है, ये उनका धंधा आप कह सकते हो। एट टाइम्स एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स थ्रू दो अवेलेबल may not be used। For example, some medical practitioners are found to prescribe superfluous medicines, injections and saline when simple medicines में ये ऐसा हो सकता है, पर वो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, इसलिए वो ज्यादा मेडिसिन सलाइन प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। इनफैक्ट barely 20% of the population can afford all the medicines that they require during an illness। Hence, even for those whom are might not think as being poor, medical expenses causes hardship। It was reported in a study that 40% of people who are admitted to a hospital for some illness or injury have to borrow money। ठीक है, यहाँ तक की कंडीशन आ जाती है। Then for those who are poor, every illness in the family is cause of great anxiety and distress। What is worse is that the situation tends to happen again and again। Those who are poor are in first place undernourished। ठीक है, these families are not eating as much as they should। They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, cleaning surroundings, etc., and therefore are more likely to fall ill। These expenses on illness make the situation even worse। और भी खराब कंडीशन हो जाती है। ठीक है, what can be done, इसमें हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, sometimes it is not only the lack of money, सिर्फ पैसे की कमी की वजह से ऐसा नहीं होता है, बट उनको प्राइवेट प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं दी जाती। वुमेन फॉर एग्जाम्पल्स आर नॉट टेकन टू डॉक्टर्स इन प्रॉम्प्ट मैनर। Women's not healthy concerns are considered to be less important than the health in the men in the family। ये आपको बताया गया है, सही कई पुअर फैमिलीज में ऐसा होता है। Many tribal areas have few health centers and they do not run properly। Even private health services are not available। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? There is a little doubt that the health situation of most people in the country is not good। It is the responsibility of the government to provide quality healthcare service to all the citizens, especially the poor and disadvantaged। उनको provide करनी चाहिए। However, health is much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on healthcare services। Hence, it is important to work on both in order to improve the health situation of our people, and this can be done। Look at the following example। ये किया जा सकता है। ठीक है, द केरला एक्सपीरियंस, यहाँ पे आपको केरला स्टेट की बात बताई गई है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू द पंचायत। 40% बजट दे दिया गया। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड for their requirements। This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for the water, food, women's development and education। This meant that water supply scheme were checked, the working of schools and आंगनबाड़ीज जहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो ensured and specific problem of villages were taken up। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? हेल्थ सेंटर्स were also improved all
This helped to improve the situation. पूरी situation केरला में improve हो गई. Despite these efforts, however, some problems such as shortage of medicines, insufficient hospital beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. और इनको भी बाद में improve किया गया. The Costa Rica approach. ठीक है, what is Costa Rica approach? कोस्टा रिका अप्रोच के बारे में मैं आपको, देखिए केरला स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था. अब हम कोस्टा रिका अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे. कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री is in Central America. One of the healthiest country मानी गई है. The main reason for this can be found in the Costa Rica Constitution. Several years ago, Costa Rica took a very important decision and decided not to have an army. This helped the Costa Rica government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. देखिए कोस्टा रिका गवर्नमेंट ने आर्मी पे एक लॉट ऑफ अमाउंट स्पेंड करने की बजाय पब्लिक हेल्थ पे कॉन्सेंट्रेट करने के पे ध्यान दिया और आर्मी एक्सपेंसेस को अपने एडमिनिस्ट्रेशन से डिनाई कर दिया. द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव दैट अ कंट्री हैज टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द health of its people. The Costa Rica government provides basic services and amenities to all the Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition and housing. ये सारी चीजें, घर अच्छा होगा, सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड एजुकेशन होगी, तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल. इस तरह से वहाँ की ये सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ की खत्म हो गई क्योंकि गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा ध्यान हेल्थ पे लगाया. ठीक है, तो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस चैप्टर दैट द स्टेट गवर्नमेंट्स, अमंग द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द पब्लिक हेल्थ, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है. ठीक है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, तो हमने गवर्नमेंट का रोल भी पढ़ लिया, व्हाट रोल द गवर्नमेंट मस्ट प्ले इन द हेल्थ. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द बैक एक्सरसाइज ऑफ द chapter. In this chapter, you have read this question number 1, that health is a wide concept than illness. Look at this quote from the Constitution and explain the term living standard and public health in your own words. देखिए इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, that what is the relation between public health and living standard. तो ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में आपने अच्छे से समझ लिया होगा. the better the living standard is, the better your health will be. ठीक है, देखिए इसका आंसर मैंने बनाया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपली डिफाइंस एंड एक्सप्लेन्स द टर्म लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ इन अ वाइड सेंस. लिविंग स्टैंडर्ड डिफाइंस द स्टैंडर्ड विच इज मेंटेन्ड बाय एन इंडिविजुअल फॉर देयर लाइफ्स, जिस तरह से वो अपनी जिंदगी जीते हैं, क्लीनलीनेस के साथ, अच्छी सराउंडिंग के साथ, साफ सुथरे रेजिडेंस में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन फैसिलिटी के साथ, इन सब चीजों के साथ लाइफ जीने वालों का की पब्लिक हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है. द क्लीन एंड टाइडी वी मेंटेन our life, the healthier we are. This is a good quote you can write in your answer. There is a great relation between the standard of living and public health. The way in which life living standard is maintained highly corresponds with the health of individual. For example, housing, sanitation, water supply and cleanliness around determines our health in a large extent. Hope the answer is explained well and understood to you. Now the question number 2 is, what are the different ways through which the government can take a step to provide health care for all? गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए जिससे कि हेल्थ फैसिलिटी सभी को प्रोवाइड की जा सकें. देखिए एज पर माय ओपिनियन एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैप्टर, जो मुझे आंसर उसमें से समझ में आया, द गवर्नमेंट कैन टेक steps to provide healthcare for all in different ways. It is the responsibility of the government to provide quality healthcare services to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged. सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए हेल्थ फैसिलिटीज, ये गवर्नमेंट का ही काम है, चाहे वो पुअर हो चाहे वो रिच हो. गवर्नमेंट शुड एस्टेब्लिश पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही चीप एंड बेस्ट होती हैं, उस तरह के हॉस्पिटल सेटअप किए जा सकें जो कि सभी को अफोर्डेबल हो, टू प्रोवाइड जेन्युइन हेल्थ सर्विसेज टू ऑल at the cheaper rate. The government can also perform various healthcare services to all in weekly camps under the supervision of different skilled doctors and trainees as well. गवर्नमेंट को इस तरह के वीकली कैंप्स भी लगाने चाहिए. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज इन योर एरिया?
यूज द फॉलोइंग टेबल टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दीज। यहाँ मैंने टेबल बना के आपको समझाया है, लेकिन सबसे पहले आई हैव एक्सप्लेन यू द प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज एंड द पब्लिक हेल्थ services. Look, there is a great difference between the private and public health services in many areas as well as availability of these throughout the country. मेरे एरिया में भी और सभी जगह सेम कंडीशन है. The private health services are one that are privately owned. That is a wide range of private health facilities that exist in our country. In a large number of doctors run these own private clinics, जिन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कहते हैं, जो कि एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज क्योंकि प्राइवेटली चलाई जाती है इसलिए वो थोड़ी महंगी होती हैं. इन द रूरल एरियाज one finds registered medical practitioners RMPs. urban areas have a large number of doctors. urban का मतलब आप समझते होंगे cities में बहुत ज़्यादा doctors हैं. many of them providing specialized services. there are hospitals and nursing homes that are privately owned. there are many laboratories that do tests, ठीक है, जो कि प्राइवेट लेवल पर रन होती हैं. ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा. दे आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाई मेडिसिन. इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के आसपास ही मेडिकल शॉप्स भी होती हैं जहाँ पे ये जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन वो भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं. देखिए दूसरे तरह के हॉस्पिटल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स. ये पब्लिक हॉस्पिटल्स जो है गवर्नमेंट इनको एस्टेब्लिश करती है. इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स रन बाय द गवर्नमेंट. they are linked together so that they cover both rural and urban areas and can also provide treatment to all kind of problems from common illness to special services. let us compare these in below tables. ठीक है, जैसा कि आपके बुक में क्वेश्चंस में दिया हुआ है मैंने कंपेयर करके दिखाया है. प्राइवेट हॉस्पिटल्स नॉट अफोर्डेबल टू द पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि इनके फीस बहुत ज़्यादा होती है. इनकी अवेलेबिलिटी इजीली अवेलेबल इन ईच किलोमीटर्स. बहुत से प्राइवेट, क्योंकि ये प्राइवेटली ओन्ड होते हैं और ये इनकी मेडिसिन एडवोकेट होती हैं बट कॉस्टली होती हैं. नाउ पब्लिक हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड होते हैं वो अफोर्डेबल टू ऑल विश टू अफोर्ड इट. ये हर एक को अफोर्डेबल होते हैं जो भी इनको अफोर्ड करना चाहता है, यहाँ ट्रीटमेंट करवाना चाहता है. ठीक है, ये पब्लिक हॉस्पिटल्स होते हैं और ये अवेलेबल अबाउट 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लोकेलिटी. ये कम से कम हमारी लोकेलिटी से 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. मेरी लोकेलिटी की मैंने बात की यहाँ पे. और इनमें फैसिलिटीज कैसी हैं? इनमें फैसिलिटीज भी इनमें भी ठीक है. ओनली वी कैन कॉल की दे आर चीप, बस. Now the last question, the question number 4. Improvement in water and sanitation can control many diseases. Explain with the help of example. बिल्कुल, मैं तो बहुत अच्छी तरह से मान सकती हूँ, क्योंकि जितना अच्छे वाटर सप्लाई होगी, जितनी अच्छी सैनिटेशन होगी, उतनी ही अच्छी हेल्थ होगी. देखिए आपके एरिया में जहाँ आप रहते हो यदि क्लीन वाटर सप्लाई है तो आधी से ज़्यादा बीमारियों से आप वैसे ही बच जाओगे. और सैनिटेशन प्रॉब्लम नहीं है. सैनिटेशन आप समझते होगे ड्रेनेज प्रॉब्लम, क्योंकि जमा हुए पानी में ही सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया वायरस डेवलप होते हैं जो कि बहुत सी कॉन्टेमिनेटेड डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं. द आंसर आई हैव रिटन हियर. लिविंग इन स्टैंडर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल इज हाईली डिफाइंड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल इन एन एरिया. The clean the water supply is, the health will be much better than the slums where there is no clean water supply. Moreover, the better sanitation facility will also prevent the spreading of contaminated diseases. यदि ये दोनों चीजें अच्छी होंगी तो ना तो contaminated diseases होंगी और ना ही हम बीमार पड़ेंगे. Now the chapter is well explained and the back exercise is also clearly told to you all. Along with this, I would like to explain the glossary to you. So let's go through the chapter again. The last part of the chapter defines about what are the public hospitals and the private hospitals. ये आपको I think कि बहुत अच्छे से clear हो गया. I've explained you the hospitals that are run by the government or the public and the private institutions are the private hospitals. देखिए private an activity or service that is meant for all people in the country and is mainly organized by the government. So they are public hospitals. This include school, hospitals, telephone services and हर वो चीज जो कि government run करती है. और प्राइवेट सर्विसेज क्या होती है? एन एक्टिविटी और सर्विस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी फॉर देयर ओन गेन. उन्हें हम प्राइवेट सर्विसेज कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज मेडिकल टूरिस्ट. कौन होते हैं? दिस रिफर्स टू फॉरेनर्स who come to this country especially for medical treatments at hospitals that offer world class facility at lower cost.
देन व्हाट दे वुड हैव टू पे इन देयर ओन कंट्रीज। इन्हें कहते हैं मेडिकल टूरिस्ट। नाउ कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? These are diseases that are spread from one person to another in many ways, such as through water, food and air. वो diseases जो water खराब पानी पीने से, गंदा खाना खाने से और गंदी एयर में रहने से हमें हो जाती है, उन्हें हम contaminated disease कहते हैं. Now next what is OPD? This is short form of outpatient department. This is where people at first brought in and treated in an hospital without being admitted to any special ward. इसे कहते हैं ओपीडी में एडमिट किया पहले चेक करने के लिए कि क्या कंडीशन है, बीमारी क्या है. नाउ द नेक्स्ट वन इज एथिक्स. व्हाट इज एथिक्स? मॉरल प्रिंसिपल्स दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन बिहेवियर. इथिकल वे कहते हैं, हमें कहा जाता है ना हमें इथिकल वे में काम करना चाहिए, यानी कि आपके एथिक्स क्या कहते हैं किसी काम को करने के लिए. यदि हम कोई गलत काम हमारे सामने होता है, हम उसे नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि हमारे एथिक्स मॉरल्स स्ट्रॉन्ग है, वो हमें वो काम नहीं करने दे रहे हैं. ठीक है. नाउ जेनेरिक नेम्स. व्हाट इज जेनेरिक नेम? देयर आर केमिकल नेम्स ऑफ ड्रग्स दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड द इंग्रेडिएंट्स. दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड. फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम दिए हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है. जैसे आप बहुत कॉमनली सुनते होंगे एस्पिरिन मेडिसिन का नाम, जो कि हेडेक के लिए होती है. ये एक तरह से इसका जेनेरिक नेम है. ठीक है. नाउ द चैप्टर इज वेल एक्सप्लेन टू यू.